हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और अब 41वां श्लोक हम श्रवण करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा प्रसंग बदल रहा है। यहां पर भगवान अब 4 प्रकार के जो वर्ण हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि जो वर्णों की रचना की गई है वो किस प्रकार से इस प्रकृति के तीनों गुणों से 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहां पर भगवान ये बात बता रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विषाम का अर्थ है वैश्य। 4 प्रकार के वर्ण, ये कैसे इनका विभाजन किया गया? कर्माणि, कर्मों के अनुसार। स्वभाव, स्वभाव से उत्पन्न हुए। गुणई, जो 3 गुण हैं। तो कर्मों के अनुसार और स्वभाव के द्वारा उत्पन्न, स्वभाव प्रभवई, प्रभवई का मतलब उत्पन्न होना। तो स्वभाव के द्वारा उत्पन्न जो 3 गुण हैं उनके अनुसार इन 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित किया गया मनुष्य को। तो या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है। और इस विभाजन का आधार है कर्म और स्वभाव, अथवा स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुण। गुण 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के गुण हैं। तो इस प्रकार से इन 3 गुणों से 4 प्रकार के वर्ण विभाजित किए गए। अब इसमें देखिए, जो ब्राह्मण है उसके अंदर सत्वगुण और सत्वगुण अधिक मात्रा में, सत्वगुण होता है उसके अंदर। ब्राह्मण सत्वगुणी है। क्षत्रिय, क्षत्रिय के अंदर सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है। सत्वगुण अधिक मात्रा में है, नहीं, सत्वगुण अधिक मात्रा में नहीं है। क्षत्रिय के अंदर रजोगुण अधिक मात्रा में है और सत्वगुण भी थोड़ा है उसके अंदर। सत्वगुण कम है, रजोगुण अधिक है। विषाम, जो वैश्य है उसके अंदर रजोगुण अधिक है और थोड़ा सा तमोगुण भी मिल गया है। इसको हमें दूसरी तरह से समझना पड़ेगा। जो विभाग इसका किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण है, जो क्षत्रिय हैं उसमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों हैं। वैश्य के अंदर रजोगुण और तमोगुण ये दोनों हैं, और शूद्र के अंदर तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं वो जिस प्रकार का उनका कर्म होते हैं, जिस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, उसी प्रकार से उसका विभाजन किया गया है कर्मों के विभाग के अनुसार। तो कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 42वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें अब भगवान ने जो 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके जो स्वाभाविक कर्म हैं वो बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। तो बता रहे हैं, शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दमस तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म मतलब ब्राह्मण के कर्म। कैसे हैं ये? स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न अर्थात स्वाभाविक। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या क्या हैं?
शम, शम का मतलब है मन को वश में करना। दम का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। तप का मतलब है धर्म का पालन करने के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहना, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना। शौचम माने अंदर और बाहर की शुद्धि, पवित्रता। शांति, शांति का मतलब दूसरे के अपराध को क्षमा करना, सामर्थ्य होते हुए भी, दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी उस व्यक्ति के प्रति किसी भी दंड के लिए संकल्प तक न उठना कि इसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा संकल्प भी न उठना, सामर्थ्य होते हुए भी दंड देने की, इसको कहेंगे हम शांति। आर्जवम मतलब सरलता, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सरल रहे, निष्कपट भाव, तिरछापन ना हो, उसके अंदर टेढ़ापन ना हो, कपटता कुटिलता ना हो। ज्ञानम वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना। विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब जो अध्ययन किया उसकी अनुभूति करना, मनन करना, ध्यान करना, भजन करना भगवान का। च और आस्तिक्यम, शास्त्रों में, भगवान में, गुरु में आस्तिक बुद्धि रखना, श्रद्धा रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो यहां पर 9 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 43वां श्लोक। अब यहां पर क्षत्रिय के जो कर्म हैं, कर्म और उसके साथ साथ जो उसका स्वभाव है, जो उनके गुण हैं, वो भी तो बता रहे हैं यहां पर। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या क्या है? शौर्यम शूरवीरता, शूरवीरता मतलब शौर्य, हिम्मत होना, अस्त्र शस्त्र चलाने का नाम भी शौर्य है। तो जो लोग युद्ध के अंदर वीरता दिखाते हैं। तेज, तेज का मतलब है एक ऐसी शक्ति जिसके आगे जो दुराचारी व्यक्ति है, जो अधर्मी व्यक्ति है, वो भी पाप करने से हिचकिचाने लगे, डर जाए, हिम्मत ना हो उसकी कि कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करे। धृति का मतलब है धैर्य। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने दक्षता, प्रजा का संचालन कर सके, क्योंकि क्षत्रिय लोग अधिकतर नेता होते हैं, राजा होते हैं, तो इसलिए उनको प्रजा का संचालन करने के लिए दक्षता, एक विशेष प्रकार की चतुरता की आवश्यकता होती है। युद्धे च अपि अपलायनम, और युद्ध में से कभी भी पलायन न करना। जो युद्ध से पलायन कर जाता है, भाग जाता है डरकर, उसको क्षत्रिय नहीं कह सकते, डटा रहे वहां पर ही। दानम, दान करना। ईश्वर भावश्च, ईश्वर भावश्च मतलब स्वामी बनने का भाव होना, प्रभुता का भाव होना, शासन करने का भाव होना, क्योंकि क्षत्रिय शासन करना जानता है। तो शासक होने का भाव, कंट्रोलर, मैनेजर होने का भाव, यह है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के कर्म यहां बताए गए। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय 44वां श्लोक। अब यहां पर वैश्य और शैद शूद्र, इन दोनों के जो कर्म हैं वो एक ही श्लोक में बता रहे हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, कृषि का मतलब खेती करना। गौरक्ष्य गाय की रक्षा करना,
वाणिज्य यानी व्यापार करना। 3 प्रकार के कर्म वैश्यों के बताए। वैश्य कर्म स्वभावजम, स्वाभाविक कार्य है। और शूद्र के कार्य क्या है? परिचर्यात्मकम कर्म, चारों वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों की कहेंगे, तो तीनों वर्णों की सेवा करना, परिचर्या करना, यही है इनका कर्म। शूद्रस्यापि, शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना, यदि किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता है तो उसको वहां पर वो उसके अभाव की पूर्ति करना, उसको वहां पर पहुंचाना। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 वर्णों के स्वाभाविक कर्म इन 3 श्लोकों में बताए हमको। तो कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 45वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के वर्णों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके लिए स्वाभाविक कर्म बताए। अब ये कर्म क्यों किए जाने चाहिए, कारण क्या है, इससे क्या मिलेगा? तो भगवान बता रहे हैं कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के ही आश्रम हैं। आश्रमों के लिए यहां पर कर्म नहीं बताए गए हैं, लेकिन उनके भी कर्म श्रीमद् भागवत पुराण में बताए हैं। तो आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो अपने अपने नियत कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं निष्काम भाव से, उनको क्या प्राप्ति होती है यहां बता रहे हैं 45वें श्लोक में। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे माने अपने अपने, कर्मणि माने कर्म में, अभिरतः जो अच्छी प्रकार से लगा हुआ है, प्रेम पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। अभिरत, अभि का मतलब है अच्छी प्रकार से, भली भांति। तो अभिरतः जो अच्छी प्रकार से अपने अपने कर्म का भली भांति पालन कर रहा है, स्वाभाविक कर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, संसिद्धिम लभते नरः, वह व्यक्ति सम्यक सिद्धि को प्राप्त करता है। सम्यक सिद्धि, स्वकर्म निरतः सिद्धिम, अपने कर्म में जो लगा हुआ मनुष्य है, स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य, सिद्धिम, सिद्धि को, यथा माने जैसे, विन्दति माने प्राप्त करता है, तच्छृणु, उसको सुनो। तो सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होगी, किस भाव से यदि कार्य करेगा तो क्या सिद्धि मिलेगी, ये भगवान अब आगे बताएंगे। तो पहले भगवान ने 4 वर्णों के स्वाभाविक कर्म बताए, उसके बाद ये बताया कि जो इसमें प्रीति पूर्वक, नियम पूर्वक, सावधानी पूर्वक लगा होता है, भली भांति करता है, किसी प्रकार का आलस्य और प्रमाद किए बिना, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है उसको भगवान आगे बताएंगे 46वें श्लोक में। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये भगवान आगे बताने वाले हैं। तो यहां कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 46वां श्लोक। इससे पहले भगवान ने बताया कि जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने धर्म का, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भली भांति आचरण करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और वो सिद्धि क्या प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, वो यहां पर बता रहे हैं 46वें श्लोक में। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य
सिद्धिम विंदति मानव। यतः माने जिससे, प्रवृत्ति माने संपूर्ण प्राणी प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति भी हुई है और वो कर्म में भी लगे हुए हैं। अनेक अनेक प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं। वो कैसे किए जा रहे हैं? भगवान की प्रेरणा से, जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। उन्हीं परमात्मा की प्रेरणा से सभी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। प्रवृत्ति जो हो रही है हमारी कार्य करने की, वो उन परमात्मा की ही प्रेरणा से हो रही है। यत माने परमात्मा। तो जिस परमात्मा की प्रेरणा से सभी प्राणियों की भूतानाम प्रवृत्ति देखी जा रही है, यहां प्रवृत्ति का मतलब उत्पत्ति भी है, तो जिनसे ये पैदा हुआ है, जिनसे संचालित हो रहा है, जो इसके उत्पादक हैं, जो इसके प्रकाशक हैं, जो इसके आधार हैं, तो उत्पत्ति भी और संचालन भी जो करते हैं, ये न माने जिनके द्वारा सर्वम इदम ततम, सर्वम माने संपूर्ण संसार, ततम माने व्याप्त, इदम माने यह, तो जिनसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। परमात्मा सभी प्राणियों के बाहर भी है, सभी के भीतर भी हैं, सर्वव्याप्त हैं। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां पर परमात्मा न हो। जैसे आकाश तो एक जड़ वस्तु है, पंच महाभूत है। अब ये पंच महाभूत भी जब सर्वव्यापक हो सकता है, तो फिर भगवान की तो बात ही क्या। भगवान तो इससे बहुत 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 ऊपर की वस्तु है। तो जिनसे ये सारा का सारा संसार व्याप्त है, ये न सर्वमिदम ततम, उन परमात्मा के लिए स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा, तम माने उसको किसको? भगवान को, परमात्मा को। अभ्यर्च माने उनकी अभ्यर्चना करके, उनका पूजन करके, उनको अर्पण करके। जब मनुष्य अपने अपने निर्धारित कर्तव्य कर्मों को उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, उनकी पूजा के लिए करता है, अभ्यर्चना का मतलब होता है अच्छी प्रकार से अर्चना। अभि प्लस अर्चना, अभ्यर्चना। अभी जो है वो प्रत्यय है, उसके लगाने, अब अभी जो है वो उपसर्ग है, तो उसके लगाने से ये बोध होता है कि अच्छी प्रकार से तो भगवान की अर्चना की जाती है अपने कर्मों के द्वारा। मतलब यहां पर जो कर्तव्य कर्म का पालन किया जा रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पण करके। यही है निष्काम कर्म योग। कृतत्व और भोक्तृत्व की भावना से अलग होकर जब भगवान को वो अर्पण किया जाता है, तब उसके कहा जाता है निष्काम कर्म योग। तब क्या होता है? सिद्धिम विंदति मानव, सिद्धि की प्राप्ति होती है। यही निष्काम कर्म योग है। और कौन सी सिद्धि? अंतःकरण की शुद्धि। अब यहां पर कुछ टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि सिद्धि का अर्थ है भगवत प्राप्ति, लेकिन कर्म के अर्पण करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म तो पहले कर दिया गया है, उसको फिर बाद में अर्पण किया जा रहा है यहां पर। क्योंकि कर्म करने की दो स्टेजेस हैं, स्वयं को अर्पण करके भगवान को कर्म करना, और कर्म करने के बाद अथवा कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करना। तो जब कर्म करते हुए और करने के बाद भगवान को अर्पण किया जाता है, तो वो निष्काम कर्म योग है, निष्काम भाव से। लेकिन अगर स्वयं को अर्पण करके कोई भी कार्य किया जाता है, वो तो सेवा है, वो तो भक्ति है, वो कर्म है ही नहीं। तो यहां पर अभ्यर्चना है, तो यहां पर निष्काम कर्म योग की बात की गई है, कर्म योग की बात की गई है, अर्थात भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धिम विंदति मानव, विंदति माने प्राप्त होना। उस मनुष्य मात्र को, मानव माने मनुष्य मात्र को, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो। यह आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण को ही मिलेगी सिद्धि, शूद्र को भी। यदि शूद्र अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, और हम जानते हैं कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं, संत रैदास जी, अनेकों प्रमाण हैं जहां पर जो शूद्र
वैश्य इत्यादि को भी भगवत प्राप्ति हुई है अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद। तो कह रहे हैं 46वें श्लोक में, यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत्तम् स्वकर्मणा तदभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और अब 47वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान ने कहा कि हमें अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। अब यहां कह रहे हैं कि यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए किसी कारण कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसमें भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह नहीं कि हमने अपना कर्म छोड़ के किसी दूसरे का कर्म करने लगे। अपने कर्म को हम अपना जो हमारा स्वभाव था उसके अनुसार उसको छोड़कर किसी दूसरे वर्ण का हमने कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उसमें कुछ दोष देखा या अपने में उसको करने के लिए थोड़ी अयोग्यता का अनुभव हुआ। तो ऐसा कह रहे हैं भगवान कि उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं 47वें श्लोक में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण है। श्रेयान्, ये वाला जो श्लोक है, इसका जो पूर्वार्ध है, पहली वाली जो लाइन है, वो 3रे अध्याय के और 35वें श्लोक से बिल्कुल मिलती हुई है। उसमें भी इसी प्रकार की है, लेकिन जो उत्तरार्ध है, मतलब दूसरी लाइन, वो बदली हुई है। तो वहां पर कहा था, यहां पर कह रहे हैं, पहले इसको श्रवण करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण है। स्वधर्म चाहे भले ही उसके अंदर विगुण हो, विगुण का मतलब उसके अंदर गुण ना भी हमको दिखे तो भी वो श्रेष्ठ है। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है। पर धर्मात, दूसरे के धर्म से, जो दूसरे वर्ण का धर्म है उससे, चाहे वो भले ही सुअनुष्ठितात, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया जाए। यदि हमें अपना स्वधर्म गुण रहित भी लगता है, विगुण है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, और हम किसी दूसरे के कर्म को, धर्म को बहुत अच्छी तरीके से अनुष्ठित कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं उसका, तो भी कह रहे हैं कि अपना ही धर्म, स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। तो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। इसका कारण क्या है? स्वभाव नियतम कर्म, क्योंकि स्वभाव के द्वारा जो नियत किया हुआ कर्म है। अब हमारा जो स्वधर्म है ये हमारे स्वभाव के अनुकूल है, टैली करता है, उससे मैच करता है। तो हमारा जो स्वभाव के अनुरूप कर्म है, ये कर्म करके हम लोग पाप को प्राप्त नहीं होंगे। पूर्वन माने करते हुए भी, किल्बिषम माने पाप न आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होंगे, पाप नहीं लगेगा। जबकि अगर हम परधर्म करते हैं, चाहे भले ही वो अच्छी तरह से किया, तो भी हमको पाप लगेगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। हमें हमेशा अपना ही धर्म पालन करना चाहिए, जो हमारे स्वभाव के अनुरूप है। स्वभाव नियतम कर्म। यहां पर यह नहीं कह रहे कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण का ही कार्य करिए। यहां पर जन्म जो है उसको कहीं भी वर्ण का हेतु नहीं बनाया है, स्वभाव को हेतु बनाया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वैश्य कुल में भी जन्म लेके और ब्राह्मण वाला स्वभाव है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण के वंश में भी जन्म लेके उनके अंदर वैश्य वाला स्वभाव है। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। जन्म का बंधन नहीं डाला है यहां पर, जन्म के अनुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार। स्वभाव नियतम कर्म। तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य यदि किया जाएगा, तभी हमको प्राप्ति होगी सिद्धि की, अन्यथा में पाप लगेगा। 3रे अध्याय में भगवान ने, पहला वाला उत्तरार्ध तो यही है, लेकिन बाद में ये कहा था
कि अपने धर्म में मरना अच्छा है, कल्याणकारक है, और दूसरे के धर्म में भय देने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, पहली वाली लाइन वही थी। तो वहां पर कहा था कि दूसरे का धर्म पालन करना भय देने वाला है, यहां पर दिया उससे पाप लगेगा। वहां पर कहा था कि अपने धर्म का आचरण जो है कल्याणकारी है, और यहां पर कहा कि अपने धर्म का आचरण करना ही चाहिए। स्वधर्म नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम, पाप नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुण है पर धर्मा स्वानुष्ठितात्, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 48वां श्लोक। अब यहां पर कह रहे हैं, पहले जैसे कहा उन्होंने कि यदि अपने धर्म स्वभाव से नियत जो कर्म है तो उसको करने से हमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी। पाप हो तो सकता है लेकिन वो लगेगा नहीं, क्योंकि पाप का लगने का कारण है कि हमारा भाव, हमारी आसक्ति, जो क्रिया है वो पाप और पुण्य का कारण नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे जो हमारा भाव है वही पाप और पुण्य का कारण होता है। तो पाप कैसे नहीं लगता उसका कारण यहां पर बता रहे हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर इव आवृतः। हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, सदोषम, अपने धर्म के विषय में बता रहे हैं यहां कि दोष युक्त होने पर भी, सदोषम अपि भी, सहज कर्म, सहज कर्म का मतलब है स्वाभाविक कर्म, हमारे स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किया गया है वो कर्म, दोष युक्त होने पर भी न त्यजेत, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आज्ञावाचक है त्यजेत, कभी भी। क्योंकि ही माने क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण, क्योंकि संपूर्ण कर्म दोषयुक्त हैं। सर्वारंभा मतलब कर्म, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो। कर्म निर्दोष हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण कर्म शरीर के द्वारा किया जाता है, और शरीर त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक का मतलब तीन गुण, और प्रकृति के अंदर जो तीन गुण हैं ये भी दोष है। यही तो दोष है, तभी तो इन दोषों से हमको गुणातीत होना है। तो जो भी संसार के अंदर कार्य किया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ तो दोष रहेगा ही रहेगा। सर्वारंभा, जितने भी कर्म हैं वो सब दोष युक्त हैं। कैसे? धूमेन अग्निरिवावृता, जिस प्रकार की अग्नि धुएं से आवृत होती है। तो जब अग्नि जलती है तो थोड़ा बहुत धुआं तो होगा ही होगा, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन थोड़ा सा धुआं तो होगा ही होगा। तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि आवृत होती है, उसी प्रकार दोष से कर्म आवृत होता है। इसीलिए हमको घबराना नहीं चाहिए कि हमारे कर्म में ये दोष है, इसलिए हमको ये नहीं करना चाहिए, और दूसरे का कर्म जो है वो हम कर लें, उसको हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। क्रिया मात्र जो है वास्तव में हमको इसलिए पाप नहीं लगेगा, दोषयुक्त होने पर भी उसमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने का कारण है उसमें आसक्ति का होना, स्वार्थ और अभिमान का होना। किसी भी कर्म के अंदर पाप लगने का कारण है, पाप हमें तभी लगता है, पाप हो जाता है लेकिन लगता नहीं है। जैसे यज्ञ, अगर यज्ञ किया जाए तो जब अग्नि जलाई जाती है तो बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो मरते हैं, तो ये पाप कर्म तो हो रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि उद्देश्य अलग है। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्रसन्नता है उद्देश्य। तो इस प्रकार से पाप होने पर भी पाप लग नहीं रहा है। कर्म तो दोषपूर्ण है लेकिन कर्म का पाप नहीं लग रहा है, क्योंकि उस प्रकार का भाव नहीं है, भाव कुछ और है।
तो पाप लगने का कारण ही हमारा यही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो निकृष्ट होता है, स्वार्थपूर्ण होता है, अभिमानपूर्ण होता है, तभी हमको पाप की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं भगवान यहां पर 48वें श्लोक में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवाव्रतः। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 49वां श्लोक, 49वां श्लोक। अब यहां पर प्रसंग बदल गया है, सांख्य योग का प्रारंभ अब कर रहे हैं भगवान। सांख्य प्रकरण, उसका जो अधिकारी है उसके विषय में यहां पर बता रहे हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन का अर्थ है यहां पर सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग के द्वारा जिस प्रकार की प्राप्ति होती है उसको यहां पर बताया गया है। और वो सांख्य योग का अधिकारी कौन है, उसके लिए कह रहे हैं सर्वत्र असक्त बुद्धि, जिसकी हर जगह पर असक्त बुद्धि है, आसक्ति रहित बुद्धि है, वो कहीं पर चिपका हुआ नहीं है। बुद्धिर यस्य निलिप्यते, जो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा था, यस्य नाहम कृते भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते। 17वां श्लोक था, संभवतः 17वां श्लोक था, बुद्धिर यस्य निलिप्यते। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। आत्मा का मतलब है शरीर, मन और इंद्रियां। यहां पर आत्मा का शब्द आत्मा नहीं है मर्द, आत्मा को नहीं जीता जाता है, शरीर को और मन को जीता जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है। तो यहां आत्मा से तीनों चीजें आ जाएंगी, शरीर, मन और इंद्रियां। जिसने इन तीनों को जीत लिया है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, अधिक ये योग्यताएं हैं सांख्य योग में उतरने से पहले। तो बुद्धि की आसक्ति रहित होना, मन, इंद्रियों और शरीर अपने वश में होना, विगत स्पृह, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, कामना वासना शून्य। जब वो व्यक्ति सांख्य योग का आचरण करता है, ज्ञान योग का अवलंबन करता है, संन्यासेन, तब उसको क्या प्राप्त होता है, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, उसको परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। नैष्कर्म्य का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म का फल न मिलना। जो आवश्यक कार्य हैं शरीर निर्वाह के, वो तो किए जा रहे हैं, और अन्य कार्य यदि कोई उसके द्वारा हो रहे हैं तो वो बिल्कुल किसी भी प्रकार की कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार, न कर्तापन न भोक्तापन, उन सब पे से रहित होकर, तब उसको नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, अधिगच्छति, प्राप्त होता है। तो यहां पर सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन किया और उसका फल का वर्णन भी किया, अर्थात वो निष्कामता को उपलब्ध हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी जीवन मुक्त अवस्था मतलब वो जीवित है लेकिन मुक्त की भांति ही विचरण करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 50वां श्लोक अब श्रवण कर रहे हैं। बता रहे हैं भगवान कि उस परम सिद्धि को प्राप्त कैसे किया जाएगा, उसकी विधि क्या है, वो यहां पर बता रहे हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।
हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त करके, कौन सी सिद्धि है यहां पर? अंतःकरण की शुद्धि। क्योंकि जब कर्तापन, भोक्तापन और कामनाएं ये सब छोड़ दिए जाएंगी तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो सिद्धिम प्राप्तो, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होने पर यथा माने जिस प्रकार प्राप्त हुआ ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद वह साधक ब्रह्म को जिस प्रकार यथा जिस प्रकार वो प्राप्त करता है, उसको निबोध में मुझसे जानो, मैं तुमको बताता हूं। समासे नैव कौन्तेय, संक्षेप में, हे कौन्तेय, उसको संक्षेप में तुम मुझसे समझो। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, और वो जो निष्ठा है जिसकी मैं यहां चर्चा करने जा रहा हूं, वो ज्ञान की भी परम निष्ठा है। ज्ञानस्य या परा, ज्ञान से भी जो परे एक निष्ठा है, वो वाली निष्ठा। तो यहां पर परम निष्ठा की बात की गई है। भगवान दो प्रकार की निष्ठाओं की बात तो पहले कर ही आए हैं तीसरे अध्याय में, कर्मयोग की निष्ठा और ज्ञान योग की निष्ठा। दोनों लौकिक की निष्ठा है, कर्मयोग की निष्ठा भी और ज्ञान योग की निष्ठा भी। लेकिन यहां पर जिस निष्ठा की बात अब की जा रही है, वो निष्ठा है अलौकिक निष्ठा, ज्ञानस्य या परा, परम निष्ठा। तो यही निष्ठा वास्तव में भगवत निष्ठा है। वहां पर भगवान ने लौकिक निष्ठा की बात की थी, लेकिन यहां पर अब उस ज्ञान से भी परे जो निष्ठा है उसके विषय में बताया जा रहा है। ज्ञान की परम निष्ठा, ये कब होगी? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। उसको तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। समासे नैव कौन्तेय, निबोध में मुझसे जानो, सुनो नहीं, निबोध। निबोध का मतलब है समझो, अच्छी तरीके से अपने बोध में ले लो। इस प्रकार तो कह रहे हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण।